एवरीवन, जय हो श्री हरि की। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति। उदय उदय। श्रावण मास महात्म्य 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महात्म्य। राजा मित्रजन का आख्यान। हे ब्रह्मपुत्र, ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों का भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी पर व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। उनके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शीर्षक में विष्णु लोक के पास जाकर स्तुतियों द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब श्री नारायण हरि सभी दिशाओं से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख के समूह वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुकी के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतर लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवताओं लोग यादवों का रूप धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय पर आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध कर दिया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभय देने वाले, हे देव, शरणागतों के वत्सल, शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य को कोई भी नहीं जानता। यह सब आपसे ही जानकर हम सभी लोग जन्मदिन का वृंदावन नामक उत्सव मनाएंगे। आप अपने प्रति अपनी भक्ति तथा श्रद्धा तथा सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्म के संपूर्ण कथा कह दिया। वह सुनकर पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रत कथा को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था, सतमार्ग पर चलने वाला था। कुछ दिन वह अपने राजा प्रजाओं को आनंदित करता हुआ विधिवत का पालन करता था। इस प्रकार करते हुए उस अकस्मात देवयोग और से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया। उसके संसर्ग में वह राजा अधर्म पारायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा। वर्णाश्रम धर्म के प्रति आध्यात्मिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत हो गए। पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के पास द्वारा बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिर दिया गया। बहुत समय तक उसे यातनाएं प्राप्त की। यातना भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख और प्यास से भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के नगर में प्रवेश करके रहने लगा। उसी समय 7 पुण्यदायिनी मथुरापुर चला। वहां के पास के राक्षसों ने उस पिशाच को उसके ग्रह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों द्वारा महापूजा, नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जाता था। वहां पहुंचकर विधिवत सब कुछ देखा, श्री हरि के कथा का श्रवण किया। इससे वह क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया। प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त विष्णु लोक पहुंच गया। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त वह राजा विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुआ। तत्वर्षि मुनियों ने पुराणों में शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा व्रत को करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस व्रत को शुभ व्रत करता है। वह इस लोकों में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, हे वैकुंठ में 1 लाख वर्ष तक देव का विमान में आसीन होकर नाना सुखों को उपभोग कर अविष्ट पुण्य कर के कारण
इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों समृद्ध तथा सभी आभूषों से रहित होकर महाराजों कुल के उत्पन्न होने से वह कामदेव के समान स्वरूप हो जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विधि लिखी गई हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण की जन्म सामग्री एक दूसरे से अर्पित की गई हो, उत्सव पूर्वक अनुष्ठानित व्रतों में सर्व विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ की इच्छा करने मात्र से वृष्टि होता है, अनेक प्रकार के आपदाओं से भय नहीं होता। जिस घर में कोई भी देव की पुत्र श्री कृष्ण का चरित्र की पूजा करता है वह सब प्रकार से समृद्ध होता है, वहाँ भूत प्रेत बाधाओं का भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी शांत होकर व्रतों से दर्शन करता है वही पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। जन्माष्टमी व्रत कथन 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो श्री प्रभु की। 25वां अध्याय। हे मुनि श्रेष्ठ बोले, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला श्रावण मास को अमावस्या का होता है। जो घर है सभी वस्तु मात्रा अधिष्ठान है, इससे पीठ कहा गया है। पूजन मात्र समूहों से आर कहते हैं। अंत ही मनुष्य व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि बताऊंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रपत्र, कृष्ण पत्र, श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया, पीले रंग से कृष्ण वर्ण से पोता गया, श्वेत वर्ण से श्वेत वर्ण से पोता गया तो कृष्ण वर्ण चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत या पीले से लाल, काले, हरे से चित्र बनाइए। मध्य में पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति अथवा लिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार के अनेक चीज़ों की चित्र बनाइए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों में अनंतपुर महलों तथा अंटलिका को सुशोभित तथा शाल वृक्षों से मुंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे हुए पाषाणों ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत, क्रीड़ा स्थान हो, सभी कलाओं से चित्रित हो। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने से बाला, रथ, अनेक प्रकार की सवारियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पालकी, झूला, पुरुष, अनेक प्रकार के मंच आकरण करे। सुवर्ण, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पित्तल, अन्य प्रकार के विभिन्न पात्रों पर लिखे शयन संबंधी साधने हैं। 4 पाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य भी शुभ पक्षियों, पुरुषों, स्त्रियों का आभूषण, बिछड़ने ओढ़ने के वस्त्र है। यज्ञ के जो भी पात्र होते हैं उनके मंथन के लिए स्तंभ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, इन सभी को दीवार पर लिखे। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कांदोद, कादसी नामक अन्न, सवा चावल, उड़द, ये भी धान्य वर्ग से अंकित करे। सील, लोढ़ा, चूहा, झाड़ू, पुरुषों स्त्रियों को से भी सभी वस्त्र, बांस तथा तृण घोनों से बने हुए आदि, आखली, मूसल, गेहूं से आदि पीसकर तथा अरहर के आदि दलने के लिए 2 यंत्र तथा चाकी, दौरता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 लखड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य, वर्ण, तृण, पशुओं का आहार, मनुष्य, धनुष्य, बाण, छाती, खड़ग, भाला, दाल, पर्ची, अंगूठा, तोमर, शतघ्नी, एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बंद, पाल, तोमर, मृदुल, फरसा, पड़ीशूर, शुंडभांगे, परिघ, चक्र यंत्र, जल यंत्र, तवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मिशाल, मंडक तथा दीव उनके साथ अनेक प्रकार के विद्ध खाने योग्य शाक तथा पकवाने, जिनके प्रकार के उसी पर लिखना। जो वस्तुएं नहीं बताई गई उस दीवार पर लिखना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखना संभव नहीं है। एक पदार्थ में सैकड़ों हजारों भेद होते हैं। मैं कितना कह सकूं। 16 उपचारों द्वारा इनका पूजन होना चाहिए। धूप में पूजन में गंध द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करे। ब्राह्मणों तथा बालकों, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। उसके बाद
पार्वती सहित शिव की पूजा करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे गिरीश्वर, हे दया सागर चंद्रशेखर, इस व्रत को प्रसन्न होकर आप मनोरथ पूरा करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करे, बाद में उद्यापन कर देना चाहिए तथा घृत में बेलपत्र शिव मंत्रों के द्वारा होम होता है। एक दिन में अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य जी की पूजा करें, भूयसी की दक्षिणा दें। इसके बाद भोजन तथा इष्ट बंधुओं से तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें, ऐसा विधान किया जाए। जो मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, मैंने जो जो वस्तु में उसमें परम अभिष्ट हो सभी का वही पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करे। इस व्रत के समान मनोरथ सिद्धियों को, समृद्धियों को प्राप्त करने शिव जी की प्रसन्नता का इसमें कोई व्रत नहीं है, ना तो कोई होगा। मनुष्य में व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित ही फल स्वरूप पाता है। अमोसी में पिठोरी व्रत 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। धन्यवाद।